हेलो पाइसीस, वेलकम टू आवर एंजेलिक गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे और अपना ध्यान दे रहे होंगे। आज मैं फिर आपके लिए रीडिंग लेकर आई हूँ और हम यहाँ देखने वाले हैं कि आपके बारे में लोग क्या सोचते हैं, आप किस तरह के पर्सन हो, लोग क्या बातें करते हैं आपके बारे में। आइए देखते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड पाइसीस। पाइसीस किस तरह के पर्सन हैं। 2 कार्ड चाहिए थे, आ गए हैं। लेट्स सी। ओके, मैं सच बताऊँ पाइसीस, मैं जब आपके लिए शफ़ल कर रही थी ना, मेरे दिमाग में ये कार्ड था। ये कार्ड क्यों? क्योंकि आपको पता है सबसे ज़्यादा पाइसीस एनर्जी इसी में है और मैं इसी कार्ड को सोच रही थी कि कहीं ये कार्ड, और यही कार्ड आपके लिए आ भी गया। ठीक है? पाइसीस आप बहुत काम होते हो, आई डोंट नो आप काम हो कि नहीं, पर यहाँ पे जिस तरह मुझे एनर्जी दिख रही है, येस आप बहुत काम होते हो और आप ना कभी भी प्रॉब्लम से ना डरते घबराते नहीं हो। ठीक है? आप टीम वर्क में काम करना, लोगों के साथ मिलके काम करने में ज़्यादा भरोसा, विश्वास यहाँ पे मैं कहूँगी रखते हो। ठीक है? बट येस आप थोड़े से इमोशनल होते हो, तो येस आपको इमोशनल फूल भी लोग बना देते हैं, आसान होता है। पर आप दूरदर्शी हो, आप आगे के बारे में सोचते हो, फ्यूचर के बारे में सोचते हो और ग्रो करते हो। ठीक है? आप में पेशेंस मैं देख रही हूँ बहुत है, या फिर आप बहुत ही लॉयल होते हो किसी के लिए। अगर फ्रेंडशिप की बात की जाए तो आप बहुत ही लॉयल होते हो। ठीक? और अगर किसी ने आपके साथ कुछ बुरा किया ना, तो आप ना उसका रिवेंज भी ले लेते हो कैसे ना कैसे, या कह लो कि ईश्वर यूनिवर्स कर देता है, आपको कोई ज़रूरत भी नहीं है, पर यूनिवर्स कहीं न कहीं कर देता है। आपके लिए जिस तरह से कार्ड है ना यहाँ पर, आप बहुत अच्छी तरीके से मैनिफेस्ट करते हो। कहीं न कहीं आप जो सोचते हो ना, वो आपको मिल जाता है। ठीक है? आप एक बहुत अच्छे मैनिफेस्टर हो, मुझे नहीं पता लोगों ने ये देखा है कि नहीं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि सिर्फ़ लोग आपके जो आस-पास है, उन्होंने ये कुछ तो ऑब्ज़र्व किया है कि आप अभी बात कर रहे थे इस चीज़ की कि ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, ये मुझे काश मिल जाए, वो आपको मिल भी जाता है। ये आपके दोस्त हो सकते हैं या फिर आपके साथ जो काम करते हैं, उन्होंने कहीं न कहीं ये चीज़ें फ़ील की है यहाँ पर, या आपके सिबलिंग्स हों, उन्होंने ज़रूर ये ऑब्ज़र्व किया है कि आपने अभी बोला था, कुछ दिन पहले इस चीज़ की बात की थी, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, और वैसा हो गया। तो आप एक बहुत ही अच्छे मैनिफेस्टर हो, लोग ऐसा मानते हैं। ठीक है? आप काफ़ी बैलेंस रहते हो, आपके दोनों कार्ड में ये चीज़ मुझे दिखाई दे रहा है कि आप काफ़ी बैलेंस हो। एंड मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि यूनिवर्स के बहुत करीब हो। आप देख रहे हो, आप कहाँ पे दो तरह की एनर्जी यहाँ पे है। आप कहीं भी सर्वाइव कर सकते हो, चाहे वो यहाँ पे ब्रह्मांड में हो, चाहे यहाँ पर ये वाटर ओशियन में हो। ये दोनों ही ऐसे हैं कि इन्फिनाइट, हमें नहीं पता, ठीक है? ये दोनों ही ऐसे हैं जो जिनके बारे में हमें पूरी बात नहीं पती। तो लोग आपको पूरी तरीके से जान भी नहीं पाते पाइसेस, लोग आपको पूरी तरीके से जान भी नहीं पाते यहाँ पर। येस, हर इंसान की एक अच्छी साइड होती है और डार्क साइड होती है। आपको कोई वो नहीं है, आप अपनी अच्छी साइड और डार्क साइड दोनों को ही बहुत अच्छे से बैलेंस करते हो। दोनों को ही जब सही समय आता है, जहाँ जिनके साथ अच्छा होना होता है वैसे अच्छे रहते हो, जिनके साथ बुरा होना होता है वैसे बुरे होते हो। ये भी लोग आपका देखते हैं, नोटिस करते हैं, ठीक है? तो बाकी आप दूरदर्शी बहुत हो। आई थिंक आप आगे जो फ्यूचर होने वाला है या आने वाला है, आप उसके बारे में ज़्यादा सोचते हो और उसके बारे में ज़्यादा प्लानिंग, अच्छे अच्छे प्लानर हो सकते हो, या स्ट्रैटेजी मेकर बहुत अच्छे हो सकते हो और दूर की बहुत सोचते हो। ठीक है? अभी जो प्रेज़ेंट में चल रहा है ना, वो नहीं, आप फ्यूचर के बारे में बहुत सोचोगे कि क्या होने वाला है, क्या होगा? उसके बारे में काम करते हो, उसके बारे में सोचते हैं, मुझे फ्यूचर में ये बनना है, वो बनना है, उस पे ध्यान आपका ज़्यादा रहता है। ठीक है? बहुत लोग होते हैं पास्ट में अटके रहते हैं, नहीं आप वैसे नहीं हो, पास्ट वाले नहीं हो। आप आगे बढ़ने के बारे में सोचते हो और काम करने के बारे में सोचते हो यहाँ पर, ठीक है? और अगर आपकी यहाँ पे कार्ड्स देखा जाए, लेट्स सी क्या मैसेज है यहाँ पर। और आप इमेजिन भी कुछ, आपकी इमेजिनेशन कुछ हल्की-फुल्की नहीं है, आप देख रहे हो यहाँ पे। आप काफ़ी इमेजिनेटिव हो, मतलब लोगों का दिमाग भी जहाँ तक नहीं जाता ना, वो चीज़ें आप इमेजिन कर लेते हो। आपका सेंस ऑफ ह्यूमर भी अच्छा होगा, ठीक है? लोगों को हँसाते, जो कुछ भी सोच सकता है, तो वो कहीं भी तक भी जा सकता है उसकी सोच। तो आप लोगों को वो चीज़ें भी बता देते हो जो वो सोच भी नहीं सकते। और इसीलिए आपकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो सबकी लाइफ में नहीं हो सकती। चूँकि आप इमेजिन करके उसको मैनिफेस्ट कर लेते हो। लोग सोचते रह जाते हैं, मतलब लोग सोच भी नहीं पाते, आप वो सोच के अपनी लाइफ में इसको खींच के ले आते हो। मैनिफेस्ट कर लेते हो अच्छे से। ओके। ट्रुथ बी टोल्ड, सच बोलना आपको पसंद है, आपको ये बर्दाश्त नहीं कि कोई आपसे झूठ बोले। आप भी मोस्टली सच ही बोलते हो, ठीक है? मोस्टली सच बोलते हो। जहाँ काम आता है, जहाँ काम पड़ता है, तो वहाँ पे कहते हैं ना, कभी-कभी कुछ चीज़ों को बचाने के लिए तो छोटे-मोटे झूठ तो चल जाते हैं, तो वो शायद, तो आप इंसान हो तो करोगे ही, उसमें तो कोई डाउट नहीं है। बट मोस्टली आपको लोगों से सच सुनना पसंद है
और आप खुद भी सच बोलना पसंद करते हो, ये मुझे दिखाई दे रहा है। आप कितने सच्चे हो ये लोगों को पता है, क्योंकि लोग आप पे ट्रस्ट कर सकते हैं, मैं देख पा रही हूँ। अगर वो कहते हैं कि प्लीज़ ये बात इधर की उधर मत करना, तो आप शायद नहीं करते। कुछ लोग का मुझे लग रहा है कि करते हैं, लाइक ऐसे कि ठीक है उसको मत बताना, और कर भी देते हैं। ठीक है? क्योंकि आप लोग ग्रुप में टीम वर्क, आप इतने लोगों के साथ रहते हो ना, शायद आपके पेट में शायद बात नहीं पचती, मेबी कुछ लोगों के। पर कुछ लोग बहुत अच्छे से उसको रख लेते हैं। पर जहाँ बोलना होता है ना, कि अगर किसी ने पूछ लिया तो सच बोल दोगे, ये बात है। मतलब अगर किसी ने पूछ लिया ना, आपने बहुत समय से अपने मन में, अपने पेट में वो बात रखी हुई थी, लेकिन किसी ने पूछ लिया तो बता दोगे, सच ही बोलते हो, मोस्टली सच बोलते हो। ठीक है? इधर-उधर ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते। तो जो आता है सच रहता है, जो आपके दिमाग में, तो आप बोल देते हो। हाँ, अगर मैं बात करूँ तो हो सकता है आप हाइजीन का बहुत ध्यान रखते हो, ठीक है? नेगेटिव थॉट्स भी आपको बहुत आते हैं, इस वज़ह से मेडिटेशन के लिए भी यहाँ पे मोड है। नेगेटिव थॉट्स या नज़र बहुत जल्दी आपको लग जाती है, मैं यहाँ देख पा रही हूँ। ऐसी चीज़ें भी होती हैं यहाँ पर। टाइम टू गो। आप दूसरों की लाइफ़ में ज़्यादा देर टिकते नहीं हो या फिर रहते नहीं हो, ठीक है? अगर आपको लगता है यहाँ से जाना ज़रूरी है, तो आप चल देते हो। आपका कोई ऐसा नहीं कहूँगी कि कोई बहुत बेस्ट फ्रेंड होगा। आपके सभी दोस्त हैं, आपके कई दोस्त हो सकते हैं, बहुत सारे फ्रेंड्स हो सकते हैं। कभी इनके साथ आप मस्ती कर रहे हो, कभी उनके साथ मस्ती कर रहे हो। आपके दोस्त ज़्यादा हो सकते हैं, या फिर नहीं होंगे कह लो। पर या तो ज़्यादा है या तो नहीं है, ठीक है? क्योंकि अगर आप कोई नॉनसेंस है तो वो बर्दाश्त नहीं करते, जैसे मैंने कहा झूठे लोग, साफ-सफाई कर देते हो उनकी, ठीक है? जो आपको लगता है नहीं, ये लोग ऐसे हैं कि मेरे साथ रहने लायक नहीं है, तो येस। पर जहाँ पे आपको लगता है कि हाँ, ये मेरा स्पेशल फ्रेंड है, तो आप वहाँ पे झुक भी जाओगे और अपनी दोस्ती को बचाने के लिए कुछ भी करोगे, ठीक है? कभी-कभी इसीलिए आपको कभी-कभी फॉर ग्रांटेड भी ले लिया जाता है, ठीक है? क्योंकि आप वैल्यू करते हो, लेकिन जहाँ पे आपको लगता है कि ये इंसान लायक नहीं है कि मेरे साथ रहे, ठीक है? मैंने को कई बार, आप देखो चांस भी देते हो कई बार लोगों को, 1 बार दिया, 2 बार दिया, लेकिन उसके बाद फिर ऐसा लगता है कि नहीं, अब ये उस लायक नहीं कि मैं उसको फिर से दोबारा अपनी ज़िंदगी में आने दूँ, तो आप कट ऑफ भी कर देते हो यहाँ पर, ठीक है? आइए देखते हैं यहाँ पे और क्या मैसेज है आपके लिए। एक बात ये भी दिख रही है आप में कि आप ना सच भी बहुत समय तक छुपता नहीं है। अगर कोई आपसे झूठ बोलने की कोशिश करे ना, आपके अंदर एक डिटेक्टिव वाली पावर है कि क्या कह लो, आप ना पकड़ लेते हो, कहीं न कहीं से आपको पता चल जाता है, तो कोई आपसे झूठ बोल नहीं सकता। आप झूठ भी बहुत अच्छे से पकड़ लेते हो, ठीक है? मुझे दिख रही है आपको कन्फ्यूज़न भी बहुत होती है। डिसीज़न मेकिंग में थोड़ा-सा इश्यूज़ होते हैं, कन्फ्यूज़न में बहुत रहते हो, ठीक है? क्योंकि एक साथ कई चीज़ें आप सोचते भी बहुत हो। यहाँ पर। तो कन्फ्यूज़न आपको बहुत रहती है। हो सकता है आप डिसीज़न मेकिंग के लिए बहुत लोगों को बोलते पूछते हो, 10 बार 2-3 लोगों से जब तक पूछ नहीं लोगे, वैलिडेशन आपको चाहिए होती है, तब तक आप कोई काम नहीं करते, क्योंकि आपको कन्फ्यूज़न रहती है जो मैं कर रहा हूँ वो सही है या नहीं, ठीक है? आइए देख लेते हैं और क्या कार्ड है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड पाइसेस। ओह माय गॉड! हेल्प फ्रॉम अबव, फीनिक्स राइज़िंग। लाइफ में बहुत अप डाउन्स देखते हो, पर आप बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो, ठीक है? लोग देख रहे हैं आपको कि आप कैसे अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को हैंडल करते हो, फिर भी स्माइल आपके चेहरे पे रहती है, फिर भी खुश रहते हो, पर अपने लाइफ में प्रॉब्लम से, पेन से लड़ रहे होते हो, जूझ रहे होते हो। ये आपके लोग जो है, जो आपके आस-पास है, वो जानते हैं, और वो ये देख रहे होते हैं कि आप किस तरह से खुद को पेन में भी कैसे कैरी कर लेते हो। यहाँ पे है टेक ऑफ योर मास्क, कहीं न कहीं आप दूसरों को खुश करने के लिए भी यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें बोलते या करते हो, जो कि आप दूसरों की खुशी के लिए। आप तो कुछ ज़्यादा ही, मैं आप अपनी रियलिटी में नहीं जीते हो, यहाँ पे आप दूसरों की खुशी के लिए ज़्यादा जीते हो, मैं देख रही हूँ। तो यहाँ पे यूनिवर्स कह रहा है टेक ऑफ योर मास्क, आप जो हो रियल आप वो रहो। आप सबको खुश करने में क्यों लगे रहते हो हमेशा, और इसकी वज़ह से आप सैक्रिफाइस करते हो, अपनी खुशियों को यहाँ पे ख़त्म कर देते हो। हेल्प फ्रॉम अबव मैं देख रही हूँ, आप बहुत ही ज़्यादा ब्लेस्ड हो, यूनिवर्स की मदद कहीं न कहीं से आपको हो जाती है। आप कभी कोई प्रॉब्लम में पड़ते हो, यूनिवर्स आपकी किसी न किसी तरीके से आपकी मदद कर ही देती है। तो येस, अगर बात की जाए, जैसे कि मान लो आपकी फ्रेंड कॉपी नहीं लाई, उस दिन तो कॉपी चेक हो ही जाएगी, लेकिन जिस दिन आप कॉपी नहीं लाई, पता चला उस दिन टीचर ही नहीं आया, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल ये चूँकि सबके लाइफ़ में हो चुका है, सब स्कूल जा चुके हैं, तो आप आई आई थिंक बहुत अच्छे से इसको अपने से कनेक्ट कर लोगे। ठीक है? तो वैसा आप थोड़े-से ब्लेस्ड काइंड ऑफ हो, कह सकते हैं, ठीक है? और फिर भी आप हमेशा दूसरों को खुश करने में लगे रहते हो, दूसरों की खुशियों के बारे में ज़्यादा सोचते हो, ठीक? और जैसा इंसान कह लेते हैं हाँ कि खुद को चीज़ों में ढालने की कोशिश करते हो, हर जगह एडजस्ट करने की कोशिश करते हो यहाँ पर, ये चीज़ें भी मुझे दिखाई दे रही है, ठीक है? अगर यहाँ ऐसे अलग तरीके का ग्रुप है, तो वहाँ बैठोगे वहाँ अलग तरीके से, यहाँ अलग तरीके की ग्रुप है, अलग तरीके की बातें करते हो, तो वहाँ अलग तरीके से, ठीक है? तो सब जगह एडजस्ट कर कर लेते हो या फ्लेक्सिबल हो, कह सकते हैं आप।
आइए देखते हैं। ओह माय गॉड! मुझे एक चीज़ और शो ऑफ करना यहाँ पे दिखाई दे रहा है। शायद आप शो ऑफ नहीं करते पर लोगों को ऐसा लगता है कि आप करते हो, ठीक है? यहाँ एक जेलसी फैक्टर भी मुझे दिखाई दे रहा है आपकी तरफ है तगड़ा। जेलसी फैक्टर है, लोग करते हैं, जेलस करते हैं आपसे। लोग जेलस करते हैं और आप शो ऑफ नहीं करते बट लोग आपके पीठ पीछे ऐसे ही बात करते हैं कि यार इसको तो देखो, इसने क्या कर ये जानबूझ के ऐसा किया होगा इसने पक्का। मतलब इस तरीके की बातें करना कि आपने ज़बरदस्ती किया भी नहीं होगा बट लोग इस तरह की चीज़ें आपके बारे में सोचते हैं। बस शफ़ल करते-करते ही पता नहीं क्यों मुझे ऐसा फ़ील हुआ कि ये चीज़ें हैं, ठीक है? क्रिएटिव हो आप बहुत। आपको डांसिंग का शौक भी हो सकता है, ठीक है? डांसिंग का शौक हो सकता है कि हार्ड वर्किंग, रिस्क टेकर, यस, मैच्योर वुमन। हुँ, मुझे लग रहा है कि आप काफ़ी मैच्योर हो या फिर आप बनना चाहते हो या ऐसा प्रिटेंड करते हो, ठीक है? हो सकता है अंदर वो बचपना, वो चुलबुलापन है, पर आप प्रिटेंड बहुत ऐसा करते हो कि मैं बहुत मैच्योर हूँ। यहाँ मैं सिर्फ़ एनर्जी लूँगी, चाहे आप मेल हो या फीमेल, मुझे आप काफ़ी मैच्योर यहाँ पे दिखाई दे रहे हो, ठीक है? ओके। अगर एक बात जो मुझे स्पाइसेस के लिए दिखाई दे रही है, मैं सबके लिए नहीं कहूँगी बट एक मैसेज मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पे। ऐसा लग रहा है कि जैसे आपने किसी को अपने लाइफ़ में खोया है, फैमिली में से कभी, सबसे नहीं रेज़ोनेट करेगा। वो चीज़ आपको बहुत हिट की है। उसके बाद आपकी लाइफ़ में बहुत बड़े चेंजेज़ आए हैं, ठीक है? सबसे मैच नहीं करेगा स्पाइसेस लेकिन जिनसे हो रहा है कि ऐसा लग रहा है फैमिली में किसी को खोया है और वो बहुत ज़्यादा हिट किया है यहाँ पर, बहुत हिट किया है। ठीक है। आप मैं बता दूँ काफ़ी इमोशनल हो, बहुत ही ज़्यादा इमोशनल कनेक्शन रहते हैं आपके सबके साथ। आपको चेंजेस बहुत कम पसंद है, आप चेंजेस को पसंद नहीं करते। बहुत जल्दी आपको चेंजेस अडैप्ट करने में प्रॉब्लम होती है, तो कोई भी चेंज होती है ना चीज़, तो आपको वो अच्छी नहीं लगती। आपको आपको कम्फ़र्ट ज़्यादा अच्छा लगता है कि अगर ये पर्सन ऐसा है तो ऐसे ही रहे ना। जब वो बदल जाता है तो आपको एकदम ऐसा लगता है कि अरे! ये तो ऐसा पहले नहीं था, अब इसे क्या हो गया अचानक से? फिर फिर चीज़ें ख़राब होना शुरू हो जाती हैं। या कोई जैसे आपको कहीं ट्रैवल करके यहाँ रहना पड़े तो आप पहले मुँह बनाओगे कि यार मुझे वहाँ रहना पड़ेगा, अभी तक तो मैं यहाँ रह रही थी, सब सही चल रहा था, अब वहाँ मुझे एडजस्ट करना पड़ेगा, कैसे होगा? कैसे चीज़ें होंगी? घबरा पहले जाओगे। तो थोड़ा चेंजेस में आपको थोड़ा इश्यू आता होगा कि चेंजेस को एक्सेप्ट करने में थोड़ा-सा रहता होगा, ठीक है? फैमिली के बहुत करीब, फैमिली के बहुत लाडले हो सकते हो आप, ठीक है? और माँ-बाप से बहुत प्यार, उनका हर कहना मानने वाला बच्चा हो सकता है ये, ठीक है? थोड़ा-सा ऐसा है कि हाँ, रिबेल है कि मुझे ये चाहिए तो मैं करके रहूँगा, वो कैसे न कैसे पा लेते हो, थोड़ा-सा रिबेल। अब माँ-बाप के लाडले हो तो माँ-बाप भी क कभी न कभी आपकी जो ख्वाहिशें हैं वो पूरा कर ही देते हैं यहाँ पर, ये भी मुझे दिखाई दे रहा है। माँ-बाप से बहुत प्यार है, करीब हो बहुत, ठीक है? ये देख लेते हैं। एक बात और जो है कि किसी को खोना नहीं चाहते, खोने से बहुत डरते हो। लोगों को खोने से अपनी ज़िंदगी में बहुत डरते हो, बहुत। ओह! झगड़ा, ओके, ओके, ठीक है। थोड़ा-सा केयरलेस हो, अपने आप को लेके केयरलेस मुझे दिखाई दे रहे हो, बहुत केयरलेस हो। हो सकता है कि आपको कोई काम दे तो आप समय पे नहीं करते शायद, ठीक है? और झगड़े भी होते हैं इस चक्कर में, ठीक है? इससे प्रॉब्लम देखो अगर किसी के साथ आपका रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम आती है ना, तो कहीं न कहीं उसमें आपका भी हाथ रहता है, मुझे साफ-साफ नज़र आ रहा है। आप बिल्कुल मैं नहीं कहूँगी आप सीधे हो या बहुत अच्छे हो, थोड़े-से सेल्फिश हो, ठीक है? सेल्फ सेंटर होना चाहिए, पर कभी-कभी नहीं भी होना चाहिए, ठीक है? और यहाँ पे मैं कहूँगी कि आपके झगड़े बहुत होते हैं। आप वैसे हो नहीं लेकिन अपनों के लिए झगड़ा कर लोगे, अपनों के लिए भी झगड़ा कर लोगे और अपने लिए भी स्टैंड लोगे। अपने आप के लिए स्टैंड लेने से घबराते, डरते नहीं हो। बट जो जिस तरह का ये 7 ऑफ सोर्ड आया है ना, तो मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि एक उम, देखो यार, एक बात कहूँगी, पता नहीं कितनों से रेज़ोनेट करे, लेकिन जहाँ आपका फ़ायदा होगा ना, आप वहाँ जाओगे। सिंपल सी बात है। हर इंसान वही करता है, आपका भी वही है, चाहे प्यार में ही क्यों ना हो। जहाँ आपका फ़ायदा होगा आप उसको चुनोगे, उसी की तरफ जाओगे। नहीं सोचोगे एक बार कि ठीक है सामने वाले का क्या है या मैं अगर चला गया तो उसका क्यों? नहीं। मुझे दिख रहा है कि ये सब
आप फ़ायदा देखोगे या फ़ायदा सोचोगे, ठीक है? और ये थोड़ा-सा मुझे एंगल नज़र आ रहा है, पर केयरलेस भी हो बहुत अपने आप को लेके, अपनी ग्रूमिंग को लेकर, चीज़ों को लेकर थोड़ा-सा केयरलेस हो, क्योंकि माइंड तो हवा में रहता है, इधर-उधर भटकता ज़्यादा है, थोड़ा-सा काम में कम रहता है। जो जो काम भी करते हो तो शायद जैसे कि जैसे आपने कभी देखा होगा रील वगैरह में, चाय बनाने गए तो चाय जो खौलती है बाहर आ गई, चीनी का डिब्बा गिर गया, ठीक है? लड़ गए, गलती से चल रहे थे लड़ गए, तो पैर की छोटी उँगली पे लग गया। मतलब समथिंग लाइक थोड़े से ऐसे हुए कि कुछ कोई काम कर रहा था, जार इधर से उधर उठा के रखना था, वो जार ही गिर गया, टूट गया। तो गलतियाँ बहुत होती हैं। फ़ोकस कम है, फ़ोकस की कहीं न कहीं कमी है कह सकते हैं, ठीक है? कोई चीज़ ऐसी थी बहुत अच्छी थी, टूट गई, आपने उठाया और टूट गई, ठीक है? तो मतलब लाइक थोड़े से चुलबुलापन सा मुझे पता नहीं कैसा दिख रहा था, ज ये सब चीज़ें शायद मैं भी ज़्यादा होती हूँ, आई डोंट नो। बट ये जो मुझे थोड़ा-सा फ़ील हुआ तो मैंने आपको बताया कि ऐसा कुछ मुझे नज़र आ रहा है, ऐसा होती होती है चीज़ें आपके साथ, ठीक है? तो ये आपकी रीडिंग है, अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब मेरा चैनल अभी तक नहीं किया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।